बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल बाकमाल के तकरीबन 300 साल बाद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत से 1100 साल पहले का ये वाक़या है। अमालका फ़लस्तीन के अक्सर हिस्सों पर काबिज हो गए थे और बनी इसराइल रामा के इलाका में महसूर होकर रह गए थे। उस वक़्त जो उनके नबी और हुक्मरान थे उनका नाम इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम था। वो काफ़ी बूढ़े और ज़ईफ़ हो चुके थे। अमालका की इज़ार रसानियाँ और ज़्यादतियाँ दिन ब दिन बढ़ रही थीं। बनी इसराइल चाहते थे कि अमालका की सरकोबी करें और अपना खोया हुआ इक़्तिदार और हुकूमत वापस लें। इसलिए उन्होंने बार बार अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरख्वास्त की कि वह अल्लाह ताला से उनके लिए एक सरदार का सवाल करे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी आदत से खूब वाकिफ थे कि ये दावे तो बड़े लंबे चौड़े करते हैं, लेकिन अमल के वक़्त इनका सारा जोश सर्द पड़ जाता है। इसलिए आपने फरमाया कि ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला तुम पर जिहाद फर्ज करे और तुम जिहाद से मुंह मोड़ जाओ। कहने लगे, जनाब, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हम जिहाद ना करें, हालांकि हमें हमारे घरों से निकाला गया और हमें हमारे बच्चों से जुदा किया गया। हम तो सिर्फ इज़्न रब्बानी के मुंतज़िर हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें जिहाद की इजाज़त मिल गई तो गिनती के चंद आदमियों के सिवा सब ने जिहाद करने से इनकार कर दिया। बहरहाल इनकी ख्वाहिश और इसरार के बायस अल्लाह ताला ने तालूत को उनका सरदार और सिपा सलार मुकर्रर फरमा दिया। तो लगे इतराज करने कि ये शख्स ना तो लावी बिन याकूब की औलाद से है जिसमें नबूवत नस्ल बाद नस्ल चली आती है, और ना ये यहूदा इब्न याकूब की औलाद से है जिनमें हुकूमत और सल्तनत पुश्त दर पुश्त आ रही है। तो ये नादार और कल्लाश कब सरदार कौम और सलार लश्कर बन सकता है? इमामत के हकदार तो हम हैं जिनके पास दौलत की फरामानी है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें बताया कि हुकूमत के लिए तुम्हारा कायम करदा मेयार दुरुस्त नहीं, बल्कि इसका सही मेयार तो इल्म व शुजाअत है, और इन दोनों बातों में वो तुम सबसे मुमताज है। बाइबल में है कि ये 30 साला नौजवान अपने हुस्न और जमाल में बेनजीर था। उसकी कामत की बुलंदी की ये हालत थी कि दूसरे लोग मुश्किल से उसके कंधों तक पहुंच सकते थे, और ये बिन्यामीन की नस्ल से था। हजरत नबी इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें बताया कि तालूत का इंतखाब इंसानी इंतखाब नहीं, बल्कि रब्बे जुल जलाली वल इकराम ने खुद इसे तुम्हारी क़यादत के लिए मुंतखब फरमाया है। तुम्हें उसकी अता और बख्शिश पर मोतरस नहीं होना चाहिए। तो बनी इसराइल भला कब आसानी से अपनी जिद से बाज आने वाले थे। फौरन मुतालबा किया कि आप दलील पेश कीजिए कि तालूत का इंतखाब वाकई ही अल्लाह ताला ने किया है। उस वक़्त उनके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें फरमाया कि उसकी हुकूमत की निशानी ये है कि वो संदूक जिसमें तुम्हारी तस्कीन और तमानियत का सामान है और जिसमें हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तबर्रुकात हैं और जो कौम अमालका तुमसे छीन कर ले गए हैं, वो फरिश्ते तुम्हें वापस कर देंगे, और अगर तुम में ईमान है तो इससे बढ़कर तुम्हें किसी मजीद निशानी की जरूरत नहीं रहेगी। जब फरिश्ते उस संदूक को उठाए हुए या इस बैलगाड़ी को हाँकते हुए जिस पर ताबूत रखा था बनी इसराइल के पास ले आए, तो अब इन्हें तालूत के सरदार बनने के मुतल्लिक इत्मीनान हो गया। नेज़ इन्हें ढारस बंध गई कि अब वो यकीनन फतह याब होंगे, क्योंकि अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तबर्रुकात वाला संदूक जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और पारचात और हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इमामा शरीफ था, वो उन्हें वापस मिल गए थे। हजरत गिरामी जब तालूत अमालका की सरकोबी के लिए रवाना हुए तो उनके हमरा बनी इसराइल का एक जम्मे गफीर था। रास्ता में एक नहर आ गई, मुमकिन है कि वो दरियाए उर्दन हो। उस पर से गुजर हुआ तो उन्हें हुक्म मिला कि अब तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा, और वो इम्तिहान ये है कि इस नहर से पानी पीने की तुम्हें इजाजत नहीं। जिसने पानी पिया वो मेरा प्यासा, वो मेरा सिपाही नहीं है। हाँ, अगर प्यास की शिद्दत हो तो एक चुल्लू भर पानी पी लो, इससे ज्यादा नहीं। अब क्या था कि सब टूट पड़े और खूब सैर होकर पानी पिया, सिवाय चंद मुखलिसीन के जो इस इम्तिहान में कामयाब रहे और जिनकी तादाद सही रिवायत के मुताबिक 313 थी। बाकी जितने लोग हजारों की तादाद में थे उन्होंने लश्कर से किनारा कशी इख्तियार कर ली। अब तालूत अपने मुट्ठी भर जांबाज सिपाहियों को साथ लेकर आगे बढ़े।
लेकिन जब उन्होंने जालूत का लश्कर जर्रार देखा तो सहम से गए और कहने लगे कि जालूत के इतने बड़े लश्कर के साथ जंग करने की ताकत हमें कहाँ है। लेकिन उन्हीं में से चंद मुखलिस तरीन साथियों ने उनकी हिम्मत बधाई और उन्हें बताया कि फतह और नुसरत अल्लाह ताला के हाथ में है। इससे पहले भी बारहा ऐसे वाकयात गुजर चुके हैं जबकि उसकी नुसरत और ताईद से छोटी जमात भी बड़ी से बड़ी फौजों को शिकस्त दे चुकी है। और अल्लाह ताला की नुसरत उन लोगों के लिए शरीक हाल होती है जो हक और सदाकत के लिए सब्र और सबात से काम लेते हैं। जब वो जांबाज सर हथेलियों पर रखे मैदान में निकले तो बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ के लिए हाथ उठाए और अपने लिए सब्र इस्तकामत की दुआ की और फिर दुश्मन के लिए शिकस्त का सवाल किया। इससे यह भी मालूम हुआ कि फतह नुसरत हासिल करने के लिए सब्र और साबित कदमी शर्त अव्वलीन है। जो कौम या फर्द मैदान जहाद में या मैदान अमल में शदायद और तकालीफ के सामने सब्र इस्तकामत से काम लेता है वही कामयाब होता है। नेज़ इससे यह भी वाज़ेह हुआ कि मोमिन के पास सबसे ज्यादा मुस्तर हथियार दुआ है जिसका इसके दुश्मन के पास कोई जवाब नहीं। और ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा भी है। इन मुट्ठी भर मुजाहिदीन ने अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत से दुश्मन के लश्कर जर्रार को शिकस्त फाश दी। अमालका के सिपा सालार जालूत को, जो बड़ा बहादुर और कोना मश्क जर्नैल था, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पत्थर मारकर हलाक कर दिया। हालांकि उस वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कम सिन थे और लागर बीमार भी थे। अल्लाह ताला की यह सुन्नत है कि जब कोई जालिम जुल्म सितम पर कमर बस्ता होता है तो उसकी हलाकत अंगेजियों के रोकथाम के लिए एक कौम पैदा कर दी जाती है जो उसके मजालिम का खात्मा कर देती है। अल्लाह ताला अगर अपनी हिकमत और कुदरत से ताकत का तवाजुन यूं कायम न रखे तो सरकश अफराद और कौमें आबादियों को खंडरात में, बस्तियों को वीरानों में तब्दील कर दें और जमीन के किसी गोशा में इंसान को अमन का सांस लेना नसीब ना हो। अल्लाह ताला का अपनी मखलूक पर यह बड़ा एहसान है कि फिरौन की सरकोबी के लिए वो मूसा पैदा फरमा देता है।